नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं पूर्व ऊर्जा मंत्री व मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। शुरुआत सिर्फ इसी से कि बिहारी जी में एक बहुत दुखद हादसा हुआ, उसे लेकर के आपकी प्रतिक्रिया भी आई थी, आपने अपना दुख भी जाहिर किया था और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ये भी कहा था कि न सिर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधि बल्कि प्रदेश सरकार और खुद मुख्यमंत्री संवेदनशील है। हादसे की वजह क्या मानते हैं? लापरवाही? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसके लिए गहरी संवेदना हमारे दिल में है। जो श्रद्धालु वहाँ हमारे बीच में नहीं हैं, ठाकुर बाके बिहारी उनकी आत्मा को शांति दे। अभी प्रयास है कि आगे से इस तरह की चीज़ें ना हो। आज सुबह ही और मैंने कप्तान से बात की थी, जो वहाँ हमारे जो गोस्वामी हैं उनका भी सहयोग लेंगे, वृंदावन वासी जो हैं उनका भी सहयोग लेंगे। श्रद्धालुओं से लगातार हम लोग अपील करते रहते हैं कि जब आप दर्शन करने आएँ तो अपने जूते चप्पल अपनी गाड़ी में छोड़ कर आएँ। अभी आप देखेंगे जुगल घाट से हमने जाने का रास्ता रखा है, उधर से आप विद्यापीठ चौराहे की तरफ से आते हैं। अब मंदिर परिसर में जो 4 नंबर गेट है उससे निकासी का द्वार रखा है और वो जो द्वार है वो आपके जादौन पार्किंग की तरफ आता है। उसी में से कहीं ना कहीं अभी फिर वो जो जुगल घाट की तरफ जो राधा वल्लभ जी का मंदिर है उधर भी डाइवर्ट कुछ किया था, तो लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि दोनों मार्ग अलग अलग होने चाहिए, व्यवस्थाएं ठीक हों, ऐसा प्रयास है और उसकी कमेटी भी बनी है। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया है कि इसकी जांच जो है बहुत गहराई से हो, उसमें जनता का भी फीडबैक लिया जाए। जनप्रतिनिधि अपना फीडबैक देते रहते ही हैं, तो हादसे को आखिरकार हम हादसे को न्योता ना दें, हादसा ना हो इस तरह की व्यवस्था करें। तो उसके लिए हमने बात भी की है, कप्तान को भी कहा है और आगे व्यवस्थाएं अच्छी हों, ऐसा हमारा प्रयास है। आप जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा मैप आपके सामने था। आप जुगल घाट की बात करते हैं, आप जादौन पार्किंग की बात करते हैं, आप 4 नंबर गेट और उसके आसपास की सड़कों की बात करते हैं, लेकिन ये सब कुछ आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सब कुछ वहाँ पर तब भी रहा होगा। आज आप कहते हैं कि पुनरावृत्ति ना हो हादसे की, लेकिन फिर भी सर हादसा हुआ। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक जनप्रतिनिधि बैठ करके पूरी मैपिंग जानता है, लेकिन वहाँ पर क्या इससे पहले जन्माष्टमी नहीं आई सर? क्या इससे पहले इतना क्राउड नहीं आया? भक्त तो आएंगे, उनके आराध्य अगर बिहारी जी हैं और वो जिस हाल में फिलहाल हैं तो वहाँ वो आएगा। आप एक एक व्यक्ति को मार्किंग नहीं कर सकते कि आप यहाँ मत आइए, ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो कहीं लीकेज तो रह गई। निश्चित रूप से खामी है, कमी है। कमी नहीं होती तो हादसा नहीं होता। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जब मंदिर परिसर में यात्री आते हैं और जब भगवान की आरती होती है या पट जब बंद होते हैं, तो कोई भी यात्री जब आरती होती है तो परिसर से बाहर नहीं जाता है। तो उस समय में जब यात्री अंदर हैं और भगवान की आरती हो रही है तो उसमें सीमित मात्रा में ही लोग अंदर रहें। बाहर जहाँ यात्री हैं उनको वहाँ जो हमारा पीए सिस्टम है उसके माध्यम से हम लोग अनाउंसमेंट करते रहते हैं। हमारे पास फोर्स भी पर्याप्त है और अभी सैटरडे संडे के लिए हम और वहाँ फोर्स हो, ऐसा कप्तान ने आगे लिखा है। उसकी चिंता भी हम लोग करेंगे कि एक्स्ट्रा फोर्स भी हमको सैटरडे संडे के लिए यहाँ मिले और जैसे उत्सव होते हैं उसमें हमको एक्स्ट्रा फोर्स और ज़्यादा मिले यहाँ, तो ऐसा भी हम लोग प्रयास हैं। तो कमी खामी तो है ही है। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, अगर कोई कमी खामी है तो मैं तो उसको स्वीकार भी करता हूँ और इस तरह से जो कमी खामी है जो पहली दृष्टया मुझे ही दिख रही है कमी खामी थी। बीच में बड़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि शायद सरकार अब बिहारी जी कॉरिडोर बनाने की तैयारी भी कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और विंध्याचल कॉरिडोर की तर्ज पर बिहारी जी कॉरिडोर भी सामने आ सकता है। स्वाभाविक रूप से ये एक अच्छी पहल मानी जाएगी, लेकिन आशंका है लोगों में। मैं ये बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। वहां के स्थानीय जो व्यवसायी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, सेवायत हैं, उन्हें आशंका है कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। उनका रोजी रोटी पे संकट आएगा, उनके रहन सहन पर, उनके घर परिवार पर संकट आएगा, ऐसा कहने चल रहा है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारे ब्रजवासी हैं किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ होगा, आगे की जो भी योजना है, हम जब तक जन सहभागिता उसमें नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। कॉरिडोर आप आवश्यक मानते हैं? देखिए, ब्रज 84 कोस का चौमुखी विकास हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन हमारा ब्रज कुंज गलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे ठाकुर जी अलग हैं,
तो ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, ठाकुर जी से जुड़े जो हमारे पवित्र स्थान हैं, उनका जो अभी तक का जो आप देखेंगे जो उनकी भौगोलिक स्थिति है, या हम जब फिजिकली जाते हैं वहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हम चाहते हैं कि जो पुराना वैभव है ब्रज का वो बना रहे। आंकड़े ये कहते हैं सर कि बिहारी जी में दर्शनार्थियों की संख्या 1 से 10, 10 से 50, 50 से 100, 100 से 1000 हुई है पिछले कुछ दशकों में। तो सर जब लोगों की आस्था बढ़ रही है, आने वालों की वहां पे फुटफॉल बढ़ रहा है, तो फिर उसको विकास भी तो आवश्यक है। निश्चित रूप से, क्यों नहीं। मैंने ये कहा कि इस जो भी कुछ होगा ब्रज में वो ब्रजवासियों की सहमति से होगा, उनकी सहभागिता से होगा, और ब्रज का जो पुरातन स्वरूप है वो भी रहेगा, और उसके साथ साथ हम उसको और कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको दिव्य और भव्य बनाना, ये भी प्रतिबद्धता है। लेकिन ब्रजवासियों के सहयोग से, ब्रजवासियों की सहभागिता से वो जो भी काम होगा वो ब्रजवासियों का जब उसमें सहयोग होगा, उनकी सहमति होगी और सहयोग होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लगता है आप लोगों को कि उनके संग बैठ करके बात होनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर किसी के मन में कोई गलत विचारधारा डाल दी गई है, जैसे कल मैं सुन रहा था कि साहब बिहारी जी एरिया के आसपास का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, अगर कहीं अधिग्रहण होगा तो हमें मिलेगा क्या? अब देखिए, काल्पनिक जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे कुछ और लोग हों, मैं उस पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ब्रज के अंदर, मथुरा वृंदावन और ब्रज में जो भी कार्य होंगे, अभी तक जो भी कार्य हमारे यहाँ हुए हैं, उसमें हमने सबकी सहभागिता से काम किए हैं। लेकिन उसमें किसी को शंका में नहीं रहना है। ये पहली प्राथमिकता में हमारा ब्रजवासी है, और उनके सहयोग से और उनकी सहभागिता से ही, सहभागिता और सहयोग दोनों चीज मैं बोल रहा हूँ, से ही हम आगे बढ़ेंगे। मिलजुल के प्रयास होगा, एक सम्मिलित प्रयास होगा, वहां पर सरकार भी होगी और जनता भी होगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है, और जनता से बड़ा हमारे ऊपर कुछ नहीं है। जनता के सहयोग से, जनता की सहभागिता से ही हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, और आगे भी उन्हीं के सहयोग और सहभागिता से काम करेंगे। लेकिन एक इतना जरूर है कि लोग भ्रम में ना रहें। चलिए, बस एक आखिरी सवाल है, और मुझे नहीं मालूम कि आपके लिए उस सवाल के क्या मायने होंगे, लेकिन हमारे पास सवाल तब बनते हैं जब वो कहीं जनता में से निकल के आए होते हैं। तो चाहे मैं जितनी भी फील्ड वर्किंग में रिपोर्टिंग करता हूं, तो उस लिहाज से मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं हाल के समय के, और जितना मैं सोशल मीडिया पे स्टडी कर रहा हूं, तो उसको देखते हुए ये मेरा सवाल बन गया है। आपने पिछले बार से भी बड़े अंतर से इस बार का विधानसभा चुनाव जीता, और आप पार्टी के बिल्कुल वो कार्यकर्ता हैं जिसने पार्टी की चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा, जाना, समझा है, बल्कि आपने अपने आप को ट्रेन किया है, आपकी ट्रेनिंग हुई है, ऐसा कहिए। आप 88 में चले गए थे यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ते हुए धीरे धीरे करके आपकी राजनीति आगे बढ़ी। हो सकता है कि आपके लिए ये विषय ना हो सकता है ये बात आपके लिए मायने न रखती हो, लेकिन जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो वोटर के तौर पर हो या कार्यकर्ता के तौर पर हो, भाजपाई हो या आपको पसंद करने वाला, आपको लाइक करने वाला व्यक्ति हो, वो ये कहता है कि हमने पहला चुनाव देखा, श्रीकांत जी जीते और श्रीकांत जी ने एक अच्छा पोर्टफोलियो संभाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि उससे भी अच्छा जीते, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं मिला। बहुत से लोग इस उम्मीद में थे कि अभी शायद संगठन में कोई एक अच्छी घोषणा होगी, वो उससे भी अब लोग निराश हैं। आपके लिए ये चीजें मायने रखती हैं? देखिए, मेरे लिए मायना मेरा संगठन रखता है, मेरा नेतृत्व मेरे लिए मायने रखता है, और ये जनता का प्यार है जो आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से। और हम लोग संगठन के सिपाही हैं, और पूरी शिद्दत से जो संगठन हमको दायित्व देता है, मेरे से, मैं अकेला सिपाही नहीं हूँ, मेरे से कितने सिपाही हैं, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैं दूसरी बार विधायक बना हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। करोड़ों अपने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस तरह के दायित्वों से भी दूर रहते हैं, और केवल संगठन कैसे हमारा आगे बढ़े, माँ भारती विश्वगुरु कैसे बने, हम उसके लिए सब प्रयासरत हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए। ये संगठन का अपना निर्णय होता है, और सही समय पे और सही निर्णय संगठन लेता है, तो उसकी लोगों को प्रतीक्षा रखनी चाहिए। चलिए, खैर ये भी आपकी बिना कहे भी बहुत सारी बातें हैं। एक आखिरी सवाल है, और मैं पता नहीं, ये भी फीडबैक है और आप तक भी आया होगा, मैं नहीं जानता। मैं जो कहने जा रहा हूं इसको आप लोग आसानी से सुनिए, और अगर आप लोग इसको देख करके घर बैठ के भी समर्थन कर सकते हो तो कर दीजिएगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जब 2017 से 2022 तक रहे, तब मथुरा में स्थिति ये थी, पहले एक नारा चलता था कि मथुरा में लाइट आती नहीं है, उसके बाद नारा चलने लग गया कि मथुरा में लाइट जाती नहीं है, और लोगों ने कहा कि मथुरा में जनरेटर और इन्वर्टर वालों के कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के कार्यकाल में, और आज स्थिति पूरी तरह से विपरीत हो गई है। आज मथुरा में बड़ी क्राइसिस आपको बिजली की सप्लाई में नजर आती है, मुझे नजर आती है, आप लोगों को भी नजर आती होगी। अचानक इतना बड़ा परिवर्तन, बहुत कुछ तो अच्छा चल रहा था और उस समय तो ज़्यादा क्राइसिस थी, उत्पादन में भी, खरीदने में भी। तो लोग तो अब देखिए साहब, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनकी जबान आप रोक नहीं सकते। पहली बात तो कहते हैं अच्छे हमारे ऊर्जा मंत्री गए, हमारी तो लाइट चली गई। फिर लोग कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं साहब कि ऊर्जा मंत्री अब नहीं रहे तो उन्हीं की विधानसभा को टारगेट किया जा रहा है। कहीं कुछ आपने देखा, जाना, समझा साहब? आप तो चूंकि विभाग से भी जुड़े रहे हैं और AK शर्मा साहब भी आपकी पहुंच से दूर नहीं है, तो कहीं बात होती है? क्राइसिस तो बहुत है, आप भी महसूस करते होंगे। नहीं, बहुत गंभीरता से सरकार सभी क्षेत्रों में काम कर रही है और मैंने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हर क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का हम लोग प्रयास करें। कहीं कोई खामी, कमी है, त्रुटि है तो उसका भी संज्ञान। वैसे मैं संशोधित कर दूं भाई साहब, आपने हमेशा ये कहा कि अब आप यहां पर बैठ करके, मेरे इंटरव्यू में कहा, बहुतों के इंटरव्यू में कहा कि आप सिर्फ मथुरा की लाइट मत देखिए, और आपने कहा कि आप ऐसा करिए, सैफई चले जाइए, आप सैफई वालों को फोन करिए कि वहां लाइट आती है कि नहीं आती है। आपने कहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम किसी भी क्षेत्र को अपने खुद के चश्मे से नहीं देखते, हमें जनता के चश्मे देखना है। तो उस समय प्रदेश में ठीक ठाक थी, मथुरा में ठीक ठाक थी ही थी, तो अब अचानक मथुरा में इतनी क्राइसिस, 5 साल से चलता हुआ ट्रैक अचानक कहां पे गाड़ी पटरी से उतर गई? प्रयास करेंगे सबसे बातचीत करके स्थिति अच्छी हो। राधे राधे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जब सवाल थोड़ा ज़्यादा गहरा गया तो वो शैली है श्रीकांत जी की, उन्होंने अपने हिसाब से धीरे से कम कह करके बड़ा जवाब दे दिया। मैंने तो उसका अर्थ निकाल लिया है, और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ और समझदार हूँ, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार आप लोग हैं। तो आपने आखिरी सवाल के जो जवाब है उसमें जो बाद में राधे राधे भी आ गई है, उसका आसानी से अर्थ निकाल लिया होगा। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे पूर्व ऊर्जा मंत्री व मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा। वृंदावन में हुए हादसे को वो दुखद बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ आने वाले समय में बदलाव की संभावनाओं पर भी वो अपनी बात रखते हैं, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है। हालांकि जिस तरीके से इस समय अचानक बहुत सारी चर्चाएं जन्म ले गई हैं, मैं यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर भी आग्रह करना चाहूंगा आप सभी से कि बिना वजह जो चीजें अभी कहीं सतह पर नहीं है, अभी हाइपोथेटिकल है, अभी जिसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जिसकी कोई मैपिंग नहीं है, तो प्लीज उसको लेकर के बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना होइए और बहुत सारी आशंकाएं और बहुत सारी बातें अपने मन में मत पाल लीजिए। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, और ऐसे में आपके लिए एक अच्छा संकेत है कि आपके जनप्रतिनिधि वो ये कहते हैं कि आने वाले समय में, या इससे पहले भी हमने जो काम किया और आने वाले समय में भी जो हम काम करेंगे, उसमें न सिर्फ हम ब्रज की पौराणिकता को बनाए रखते हुए करेंगे, बल्कि जनता के सहयोग और साथ लेकर के करेंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कहीं जाकर के परेशान होने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहारी जी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और वहां पर नए तरीके से विकास होना चाहिए, लेकिन वो विकास किसी को उजाड़ करके ना हो, ये बात यहां पर हम कहते, उसके साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि पंडित श्रीकांत शर्मा भी कह चुके हैं। कांग्रेस के मुद्दे पर, आने वाले 2024 में विपक्ष के चेहरे के मुद्दे पर तो उन्होंने जवाब दिया ही दिया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मथुरा की बिजली अब पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में जब हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या उन्होंने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ जाना है और कुछ जान लेंगे। ये थी हमारी खास बातचीत मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा के साथ। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।